ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मसूरी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश में हुआ है रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन। उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का हब बनाने का वादा किया। होली पर देहरादून प्रशासन सख्त, हानिकारक रंगों के इस्तेमाल पर कंट्रोल के लिए 3 स्तरीय निगरानी का प्लान। ट्रैफिक जाम और मिलावटखोरों को 3 स्तरीय निगरानी। लोहाघाट में रायनगर चौड़ी में सजी सांस्कृतिक होली, नशा मुक्ति के संदेश के साथ गूंजे सुर। पुरुष महिलाओं की जुगलबंदी, नशा मुक्त होली का संकल्प बना आकर्षण। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। पर्यटन नगरी मसूरी निजी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कृषि से जुड़े विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और उत्तराखंड को हॉर्टिकल्चर का हब बनाने का दावा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है और केंद्र सरकार किसानों को हर संभव सहायता देती है। इसके साथ ही उन्होंने आज एकीकृत खेती का मॉडल योजना की शुरुआत की, जिसमें एक ही योजना के तहत पशुपालन खेती के साथ ही विभिन्न रोजगार परक योजनाओं का लाभ किसानों को मिलेगा। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पलायन और जंगली जानवरों से निपटने के लिए घेर बाड़ व्यवस्था और ऐसी उपज तैयार करने की योजना बनाई जा रही है जिसे जंगली जानवर ना खा पाएं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा कि उनके द्वार विदेश में जाकर भी भारत सरकार की आलोचना की जाती है। देश के किसानों को भ्रमित किया जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए आप सबकी जानकारी में है, एनडीआरएफ जब बड़ी प्राकृतिक आपदा होती तो उसके अंतर्गत भारत सरकार राज्यों को मदद करती है। उत्तराखंड को भी इस बार भी सहयोग किया है। दूसरा होता है राज्य के पास एसडीआरएफ का फंड, जिसमें 75% केंद्र का ही हिस्सा होता है। 2 किस्तों में वो हम रिलीज करते हैं, तो वो राज्य सरकार के पास होता है और उसके हिसाब से राज्य सरकार फसल के नुकसान का भी पैसा देती है। तो एक तो देती एसडीआरएफ से या आरबीसी 6.4 के तहत राज्य के जो नियम बनते हैं उसके माध्यम से, लेकिन दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से हम लाभ देने का काम करते हैं, जो अपनी फसलों का बीमा करवाते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवार इस योजना में जुड़े हैं और अब तक 1,92,000 करोड़ रुपए की राशि। दिनेशपुर में होली का पर्व इस बार खास उत्साह और राजनीतिक रंगों के साथ मनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में होली मिलन कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जहां कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। ढोल और गीत संगीत के बीच पूरा माहौल रंगों और उमंग से सरोबार रखा। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि होली प्रेम, एकता और सौहार्द का पर्व है, जो समाज को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने सभी से सामाजिक समरसता और भाईचारे की भावना को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड ममता हालदार, गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रीना कपूर तथा आप पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक उत्तराखंड सुभाष व्यापारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रंगों के इस त्योहार ने दिनेशपुर में राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर सामाजिक एकजुटता का संदेश दिया। होली का त्योहार जो है वो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रमुख त्योहार है और इस त्योहार में बुराई को छोड़कर अच्छाई की जीत की जाती है और ये हमारे हिंदू धर्म का जो है प्रेम, आस्था और इसका पर्व है। ये सबको साथ लेके चलने का है। बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। इसमें जिसका भी मनमुटाव या किसी प्रकार की जो
झगड़ा विवाद जो होता है, इसी होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसमें सभी लोग साथ मिल जाते हैं और होली और सभी का साथ मिलके सभी लोग ये त्योहार को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। होली के पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने साफ किया है कि त्योहार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और 3 चरणों में विशेष निगरानी अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के अनुसार सबसे पहले बाजारों में बिक रहे रंगों की जांच की जा रही है। प्रशासन की टीमें ये सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी दुकान पर केमिकल युक्त या हानिकारक रंगों की बिक्री न हो। ऐसे रंगों से त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है, इसलिए संबंधित विभागों को सघन चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। दूसरे चरण में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखने पर विशेष फोकस किया गया है। होली के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ जाती है, जिससे जाम की स्थिति बनती है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्य चौराहों और व्यवस्थित मार्गों पर अतिरिक्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करने और अवैध अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया गया है, ताकि आम जनता को आवाजाही में परेशानी न हो। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम है। त्योहार के समय मिठाइयों और अन्य खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। प्रशासन का दावा है कि इन 3 स्तरीय व्यवस्थाओं के जरिए इस बार होली का पर्व सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित माहौल में मनाया जाएगा। देखिए 3 एस्पेक्ट्स हैं जो हमारा त्यौहार है वो सेफ और सिक्योर वे से मनाया जाए। पहला तो जो हमारे कलर्स हैं वो केमिकल लेस ना हो, बच्चों की और बुजुर्गों की फिर काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आती हैं। तो जो वेरीफाइड हैं हमारे सर्टिफाइड कलर्स हैं उसका ही इस्तेमाल किया जाए। जो पर्टिकुलरली जो हमारे आजकल स्वयं सहायता समूह हर्बल कलर्स का उत्पाद कर रहे हैं तो उसी को इनकरेज करना चाहिए। सेकेंडली जो हमारे ट्रैफिक है, ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस बल हैं, वो तैनात रहेंगे मुख्य पॉइंट्स पे, चौराहों पे, और पेट्रोलिंग भी करेंगे। और थर्डली जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें सघन चेकिंग अभियान के निर्देश दिए गए हैं। हमारे सभी जो फीड शॉप्स हैं या फिर जो हमारे अन्य खाद्य पदार्थ हैं जो रॉ फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं, तो उनका सघन चेकिंग अभियान करते हुए लैब सैंपल्स हमारे टाइमली रिपोर्ट्स आ जाएं, जिससे हम आम जन मानस को भी इंटीमेट कर पाएँ। और ब्रॉडली यही हम अपील कर सकते हैं कि हम खाद्य पदार्थ भी इस्तेमाल करें तो उनको भी हम सर्टिफाइड वे में यूज़ करें, ब्रांडेड हों, उनकी एक्सपायरी डेट्स देखें। उत्तराखंड के चंपावत जिले के बनबसा में सरकार की जन जन की सरकार, जन जन के द्वार पहल उस समय जमीन पर उतरती दिखी जब बहुउद्देश्य जनसेवा शिविर में सैकड़ों लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर में न सिर्फ 83 शिकायतों का निस्तारण हुआ, बल्कि यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण और लंबित पेंशन जैसे संवेदनशील मामलों में भी त्वरित कार्रवाई की गई। बनबसा नगर पंचायत में आयोजित इस जनसेवा शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की। करीब 500 से अधिक लोगों की मौजूदगी में लगे इस शिविर में प्रशासन पूरी तरह तैयारी के साथ नजर आया। विभिन्न विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। शिविर में कुल 83 शिकायतें दर्ज की गईं। खास बात ये रही कि अधिकांश शिकायतों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जिससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा दूषित जल भराव, विद्युत पोल हटाने, जन्म प्रमाण पत्र संशोधन, स्थायी निवास प्रमाण पत्र और अवैध कब्जे जैसे मामलों को भी गंभीरता से लिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए। समाज कल्याण, पूर्ति और कृषि विभाग को स्थलीय सत्यापन पर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया। नाम मोना भट्टा। जब से ये कार्यक्रम चल रहा है, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम जब से चल रहा है, हर व्यक्ति को सुविधा मिल पा रही है। जैसे आधार कार्ड बन रहे हैं, आज ये कैंप बनबसा में लगा है तो सारी सरकारी सुविधाएं मिल पा रही है। तो दावी सरकार को मैं हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ।
सीमांत जनपद चमोली के गौचर में इन दिनों होली का उल्लास चरम पर है। जन कल्याण लोक सेवा समिति द्वारा गौचर के ऐतिहासिक मैदान में भव्य होली महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर आयोजन को सफल बनाया। महोत्सव का शुभारंभ स्थानीय विधायक अनिल नौटियाल और बद्रीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने किया। कार्यक्रम में पारंपरिक कीर्तन मंडलियों ने होली गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। ढोल दमाऊ और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप पर पूरा मैदान झूम उठा। लोक संस्कृति की जीवंत झलक ने आयोजन को खास बना दिया। बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग नृत्य ने दर्शकों का दिल जीत लिया। छोटे कलाकारों की प्रतिभा पर लोगों ने जमकर तालियां बजाई। इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी, यूकेडी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष नेगी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जन कल्याण लोक सेवा समिति के अध्यक्ष सुनील पवार ने कहा कि होली के पावन पर्व पर लोगों को एक मंच पर लाकर सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक परंपराओं को आगे बढ़ाना ही इस आयोजन का उद्देश्य है। गौचर का ये होली महोत्सव सीमांत क्षेत्र में भाईचारे और एकता का सशक्त संदेश दे रहा है। देहरादून के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला के नेतृत्व में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे आयोजन को रंगारंग बना दिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पारंपरिक गीत संगीत की धुनों पर महिलाएं जमकर थिरकती नजर आईं। पूरा वातावरण होली के रंग, उल्लास और आपसी भाईचारे के साथ सराबोर दिखाई दिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्षा ज्योति रौतेला ने कहा कि महिलाओं के साथ आयोजित ये होली मिलन समारोह बेहद सफल रहा। उन्होंने सभी को होली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कामना की सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों के रंग हमेशा बने रहे। होली सब सेलिब्रेट, रंगों का त्योहार है, सब लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसको मनाना चाहते हैं। और हमारी जो महिला बहनें हैं जो सेतु समय से जुड़ी हुई हैं, वो लोगों का मन था कि हम लोग इस सेलिब्रेशन को बहुत अच्छे तरीके से करें। हमने कोशिश करी और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सब लोगों का बहुत पार्टिसिपेशन मिला। और मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देती हूँ। ये रंगों का त्योहार है, आप सभी के जीवन में खूब सारी खुशियाँ, खूब सारी समृद्धि और कलरफुल जीवन आप लोगों का, रंगों से भरा हुआ जीवन आप लोगों को, ये शुभकामनाएं। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जन सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में विकास खंड ताड़ीखेट की न्याय पंचायत सगनेटी में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से कुल 1471 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। वहीं विकास खंड सल्ट की न्याय पंचायत डूंगरा में आयोजित जनसेवा शिविर के अंतर्गत 2396 लाभार्थियों को योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराते हुए जन सेवाओं को गांव स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया गया। शासन की मंशा के अनुरूप प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं प्रभावी तरीके से आमजन तक पहुंचे। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत दूरस्थ क्षेत्रों में भी सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में सतत कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा भारी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। उत्साह और उमंग का पर्व होली को लेकर लोगों में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। इन दिनों पूरे देश में जगह जगह पर धूमधाम के साथ होली का पर्व मनाया जा रहा है। राजधानी देहरादून में भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर जमकर होली खेली गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की परंपरा रही है कि वो हर त्योहार को धूमधाम के साथ लोगों के साथ मिलजुल कर मनाएं और इसी के तहत इस तरह के आयोजन किए जाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे पेड़ पौधों में नई नई कलियां आती हैं, नए नए पौधे आते हैं, इसी तरह से होली का ये त्योहार लोगों के लिए नवजीवन और खुशी का प्रतीक है।
रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंगलौर में शिया समुदाय के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद शिया समुदाय के लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों के द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि बीते रोज अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और उनके परिवार के कुछ लोगों की मौत हो गई थी, जिसके चलते देश भर के शिया समुदाय में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसी के चलते आज मंगलौर में भी शिया समुदाय के सैकड़ों लोगों के द्वारा सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही शिया समुदाय के लोगों के द्वारा इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि अमेरिका ने गुंडागर्दी करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को जल्द ही इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शिया समुदाय के लोग मौजूद रहे। ये बहुत बड़ा हादसा है इंसानियत के लिए, इसलिए कि ऐसी शख्सियत को शहीद किया गया है कि जो पूरी इंसानियत का हमदर्द था और पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ था। फिलिस्तीन में जो इजराइल ने नरसंहार किया है बच्चों का और बेगुनाहों को मारा है और वहाँ की आबादियों पे हमला किया है, स्कूलों को बर्बाद किया है और आम जनता को इजराइल ने हलाक किया है। तो आयतुल्ला खामनेई जो थे वो पूरी दुनिया के इंसानों के हमदर्द थे, वो पूरी दुनिया के मजलूमों के साथ थे और अमेरिका और इजराइल ने बुज़दिलाना तरीके से उनको शहीद किया है, जबकि अभी वार्ता चल रही थी और वार्ता को पूरा नहीं होने दिया और उसने धोखे से आयतुल्ला को शहीद कर दिया। लिहाजा हम ये पैगाम देना चाहते हैं मीडिया के हवाले से कि अमेरिका ये ना समझे कि वो अपनी दादागिरी के बलबूते पे पूरी दुनिया को दबा लेगा और पूरी दुनिया के मजलूमों की आवाज को कुचल देगा। याद रखें वो उत्तराखंड में खेल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्राथमिकताओं में शामिल प्रदेश का पहला महिला स्पोर्ट्स कॉलेज अब तेजी से आकार ले रहा है। आगामी जुलाई से इस महत्वाकांक्षी संस्थान का पहला शैक्षणिक स्तर प्रारंभ करने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। छमनिया लोहाघाट में निर्माणाधीन इस महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण खेल एवं युवा कल्याण विभाग के विशेष सचिव अमित कुमार सिन्हा ने किया। लगभग 256 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार हो रहे इस ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मल्टीपर्पज हॉल का जायजा लिया गया। विशेष सचिव ने छात्राओं के लिए आधुनिक छात्रावास, सुसज्जित कक्षाएं, उच्च स्तरीय स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग प्रशिक्षण व्यवस्था तथा इंडोर खेल सुविधाओं को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जुलाई सत्र 2026-27 से पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण स्थापित कर लिए जाएं, ताकि यहां से निकलने वाली खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। प्रवेश प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू करने के लिए अप्रैल माह से प्रशासनिक और शैक्षणिक तैयारियां प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जुलाई से नियमित कक्षाएं बिना किसी बाधा के संचालित हो सके। प्रदेश में खेलों के क्षेत्र में ये पहल न केवल बेटियों को सशक्त बनाएगी, बल्कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर एक नई और मजबूत पहचान भी दिलाएगी। क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में होली का उल्लास अब पूरे परवान पर है। रायनगर चौड़ी में इन दिनों पारंपरिक होली गायन के साथ एक सकारात्मक पहल भी देखने को मिली। यहां होली उत्सव को पूरी तरह नशा मुक्ति रखते हुए मनाया गया। ग्रामीणों ने साफ संदेश दिया कि त्योहार की असली खुशियां सुरों, संस्कारों और आपसी भाईचारे में है, न किसी नशे में। एक ओर पुरुष मंडली और दूसरी ओर महिला होलियार, दोनों दल कदम से कदम और स्वर से स्वर मिलाकर होली गीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। ढोलक और मंजीरे की थाप पर जब पारंपरिक कुमाऊनी होली गूंजती है तो पूरा वातावरण भक्ति रस और उमंग से भर उठता है। इस बार की होली की खास बात ये रही कि आयोजन को पूर्ण रूप से नशा मुक्त रखा गया। ग्रामवासियों ने आपसी सहमति से संकल्प लिया कि होली के इस पावन पर्व को शालीनता,
अनुशासन और पारंपरिक गरिमा के साथ मनाया जाएगा। यही कारण है कि कार्यक्रम में हर वर्ग, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे निश्चिंत होकर शामिल हुए। बच्चों ने भी ढोल की थाप के साथ उत्सव में भाग लेकर माहौल को और जीवंत बना दिया। उनकी उत्साहपूर्वक भागीदारी ने ये संदेश भी दिया कि जब त्योहार सकारात्मक माहौल में मनाए जाए तो नई पीढ़ी भी उससे प्रेरणा लेती है। रायनगर चौड़ी की ये पहल केवल होली उत्सव तक सीमित नहीं, बल्कि समाज को एक सशक्त संदेश देती है। त्योहारों की असली रंगत प्रेम, सद्भाव और संस्कृति में है। नशा मुक्त होली के संकल्प ने पूरे क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।